तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार। तुम इधर बैठो मेरे पास। अच्छा, मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा, इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ आप मुझे, लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं आप? बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ, बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी।
लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जाए जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। ओ सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा। समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था? आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी। समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देके कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख
मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक। इन सालों का पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी। समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? हैं? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो, मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा जा ऑफिस। सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। क्या ठीक हो जाएगा दीदी? जब से मेरी शादी हुई है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे आंखों से आंसू ना आए हो। बेटा, सुख दुख तो लगा रहता है, सुख के साथ दुख भी आता है और दुख के साथ सुख भी आता है। लेकिन जो भी हमारे पास चीजें मौजूद हैं, अगर उसमें हम खुशियां ढूंढे ना, तो जिंदगी का असली आनंद उसी में ही है। मत परेशान। मत रोइए दीदी, मैं भी उसी हालातों का मारा हुआ हूँ। माता पिता होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जिंदगी बिता रहा हूँ, और जब से दीदी मिली हैं तब से सब सही है। भाई, माँ बाप का प्यार ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद अगर पति का प्यार ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है। आ गए आप? तू यहीं है अभी? आप कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ जाऊंगी मैं? तो उससे तो एक चीज मांगा था, वो भी नहीं हुआ। क्या हो गया आपको? हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं, और अब क्या आपने अंगूठी की जिद ठान ली है? 1 साल हो गई शादी की, और एक अंगूठी के लिए बोला था, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। ना दहेज मिला, ना कुछ मिला। एक अंगूठी मांगा ऊपर से, वो भी नहीं मिला। तुमसे बोला था ना यहाँ पे दिखाई मत देना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और जब तक अंगूठी लेके नहीं आओगी ना, तब तक दिखाई मत देना यहाँ पे। निकलो। कहाँ जाऊंगी मैं? निकलो यहाँ से। चलो निकलो। प्लीज ऐसा मत कीजिए, सुनिए ना मेरी बात। मैं अपने घर पे बात कर लूंगी ना। खोलिए ना दरवाजा, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? सब मिलेगा बहन, भगवान पे भरोसा रख। ऐसे लालची लोगों की वजह से हमारी बहनें या तो खुद मर जाती हैं या तो मार दी जाती हैं। ऐसे दहेज के लोभियों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। पर दीदी ऐसे लोग तो बहुत हरामी होते हैं। लक्ष्मण, मेरा नाम भी चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अपनी जुबान की आग से अगर मैंने उस दहेज लोभी को ना जला दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, समझा? ठीक है दी, चलो तो फिर। हाँ चल, लेकिन रुक, एक बार रुक। सीमा बेटा, एक बार उसको फोन लगा, पता कर वो है कहाँ पे। छोड़ो ना दीदी, अगर वो आपको कुछ बोल देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, चिंगारी वो सुनामी है ना, जिसके रास्ते में अगर पर्वत भी आ जाए, उसको भी अपने आगोश में ले लेती है। तो फोन लगा उसको, लगा फोन लगा। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हो? तुम्हारे बाप के घर। रात से कहाँ है? तेरा बाप 36 बार मुझे कॉल कर दिया है, और तुम फोन बंद करके कहाँ बैठी है? मैं घर आ रही हूँ, आप कहाँ हो? आ रही हूँ? ये बिना अंगूठी के आ भी मत जाना। तेरे लिए इस घर में दरवाजा तभी खुलेगा जब तू अंगूठी लेकर आएगी। लक्ष्मण, एक काम कर, तू यहीं पे रुक, मैं जरा उसका हिसाब करके आती हूँ। चल सीमा बेटा।
हेलो दीदी, प्रणाम। मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ आपको? मैं घर आ रही हूँ। तुम्हारे जीजा का कहना है जब तक उनको बुलेट नहीं मिलेगी मुझे घर में नहीं घुसाएंगे। आप पहले चुप हो जाओ, रो मत। हद है, शादी का 2 साल हो गया, अब उनको बुलेट चाहिए। क्यों? तुम करो तो सही और तुम्हारे जीजा करे तो गलत। तुम कौन हो और यहाँ आई कैसे? चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे किन्नर को कोई रोक सकता है क्या कहीं भी आने और कहीं भी जाने से? प्लीज आप जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें परेशानी क्या बात है? एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना है। अरे पर ये गलत है ना? पता नहीं मेरी बहन इस वक्त कितना परेशान होगी, कहाँ होगी इस वक्त। वाह 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 वाह, खुद की बहन पे आई तो परेशानी हो रही है, माथे से पसीने टपकने लगे। और दूसरे की बहन बेटी, उससे कोई मतलब नहीं है तुझे, जिसको तूने रात से बाहर निकाल रखा है। तूने ये भी नहीं सोचा कि उसने खाया होगा नहीं, पिया होगा नहीं, किस हालात में होगी। बाहरी दरिंदे उसको नोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बिना परवाह की यहाँ तो चैन से है। अपनी बहन पे आते फटने लग गई क्या? ओ शिट, सीमा, मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। पता नहीं कहाँ होगी वो इस वक्त। हटो हटो, मुझे सीमा के पास जाना है। रुक जा सीमा बेटा, अंदर आ जाओ। देख ले अपनी सीमा को, इस फूल जैसी बच्ची को एक छोटे से सामान के तूने त्याग दिया था, और जब वही बात अपनी बहन पे आई तो तेरी आत्मा जाग उठी। दीदी, मैं अपने गलती की माफी मांगता हूँ। मैं जो किया वो सही नहीं था, लेकिन जीजा जी को कैसे समझाऊं? उन्हें कौन समझाएगा? उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा जीजा तेरी तरह लालची नहीं है। तेरे को सबक सिखाने के लिए ये सब ड्रामा किया था हमने। आई बात समझ में? दीदी, आपने मेरा बिगड़ा हुआ घर फिर से एक कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटा, मैं समाज के लिए जीती हूँ, और समाज में कुछ भी गलत होता है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। चाहे उसको सुधारने के लिए कोई या तो नौजवान खड़ा हो मेरे सामने, या तो कोई बुढ़ा, उसको मैं समझाती जरूर हूँ। और मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के ऊपर। हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और आगे से ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं होनी चाहिए, समझा? करूंगा दीदी। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, मैं बस पौधों में पानी दे रही हूँ। सही है, माँ तो पैसे के लिए मरती है और बेटी बैठे बैठे आइस बनने का ख्वाब देख रही है। नहीं साहब, मैं तो बस पौधों में पानी दे रही थी। अरे हाँ पहलवान आजा, अरे मैं यही इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ अरे बस कर मेरी माँ, और कितना नुकसान कराएगी मेरा? अगर तुझसे नहीं होता है तो बोल देना कि नहीं हो रहा है। माँ पैसे के लिए मर रही है और बेटी आईएएस बनने की ख्वाब देख रही है। साहब माफ कर दो मुझे, वो आज से पहले ये सब काम किया नहीं है ना, इसलिए गलती हो गई, माफी चाहूंगी। ठीक है आजा। बस क्यों मेरे मुंह से उल्टा पुल्टा सुनना चाहती हो? ओए, क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्यों भड़क रहा है? एक गमला गिर गया, कितना नुकसान हो गया तेरा? बोलना, मैं तुझे पैसे देती हूँ। कितना हुआ बोल। अरे दीदी, आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ मैं? अरे दीदी वो तो मैं। चुप कर बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? दीदी राधा। इधर आना, मेरे पास आओ, इधर आ। एक बात बताओ, जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं उस उम्र में तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या करूँ दीदी, मेरे नसीब में यही है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम्हारे नसीब में ये सब थोपा गया है। क्योंकि तुम काम तो ये कर रही हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तभी तुम्हारे हाथों से गमला गिरा है। बोलो क्या बात है? दीदी, जब भी मैं सोती हूँ ना, और जब सोकर उठती हूँ, तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, लड़की उसी के घर पैदा करना जहाँ नारी का सम्मान हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। लड़कियां नसीब वालों घर ही पैदा लेती हैं, बस नारी अपनी शक्ति नहीं पहचान पाती। तू बता, तेरा क्या करने का मन है? दीदी दीदी, मुझे ये सब काम करने का मन नहीं है, वो तो बस मेरी मजबूरी है, इसलिए करती हूँ।
अब बस कर, अब क्या अपनी पूरी कहानी बता के मानेगी? चल जा, काम कर। ओए वो बंद कर। ठीक है। क्या ठीक है? जो मैंने पूछा बेटा वो बता। बता तू क्या करना चाहती है? दीदी प्लीज अब इसे डिस्टर्ब मत करो, इसे अपना काम करने दो। ओए तुझे पता है इस लड़की के चक्कर में तू जेल भी जा सकता है। इसकी उम्र पता कितनी है? 18 साल से कम है। और बाल मजदूरी के चक्कर में ना जेल की चक्की पी सकता है तू, समझा? दीदी प्लीज अब तमाशा मत बनाओ। तमाशा तूने बना रखा है, वो भी अपने फायदे के लिए, समझा? देखो दीदी, अब मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, मैं पुलिस बुला दूंगा। अच्छा पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में। दीदी प्लीज आप दोनों मेरे चक्कर में मत लड़ो, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो। बेटा चिंगारी सिर्फ ऊपर वाले से डरती है, ऐसे इंसानों से नहीं। तू ये सब काम नहीं करेगा, तू चल मेरे साथ चल। दीदी आप ये बहुत गलत कर रही हो। ओए तू मुझे सिखाएगा गलत क्या होता है सही क्या होता है? तू बताएगा? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामी लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने काम करती हूँ। दम है तो रोक के दिखाना, फिर देख मैं तेरा क्या हौसला करती हूँ। अरे जहां तक तुझे इसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, तू सब बाल मजदूरी कर रहा है। जाके पुलिस में एक कंप्लेंट करूंगी ना, जिंदगी भर तू चक्की पीसता रह जाएगा। तेरी जवानी ना बुढ़ापे तक वहीं बीतेगी। दोबारा रोकने की कोशिश मत करना। चल बेटा मेरे साथ। अच्छा पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, मैं बस पौधों में पानी दे रही हूँ। सही है, माँ तो पैसे के लिए मरती है और बेटी बैठे बैठे आइस बनने का ख्वाब देख रही है। नहीं साहब, मैं तो बस पौधों में पानी दे रही थी। अरे हाँ पहलवान आजा। अरे मैं यही इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ अरे बस कर मेरी माँ, और कितना नुकसान कराएगी मेरा? अगर तुझसे नहीं होता है तो बोल देना कि नहीं हो रहा है। माँ पैसे के लिए मर रही है और बेटी आईएएस बनने की ख्वाब देख रही है। साहब माफ कर दो मुझे, वो आज से पहले ये सब काम किया नहीं है ना, इसलिए गलती हो गई, माफी चाहूंगी। ठीक है आजा। बस क्यों मेरे मुंह से उल्टा पुल्टा सुनना चाहती हो? ओए क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्यों भड़क रहा है? एक गमला गिर गया, कितना नुकसान हो गया तेरा? बोलना, मैं तुझे पैसे देती हूँ। कितना हुआ बोल? अरे दीदी आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ मैं? अरे दीदी वो तो मैं। चुप कर बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? दीदी राधा। इधर आना, मेरे पास आओ, इधर आओ। एक बात बताओ, जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं उस उम्र में तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या करूँ दीदी, मेरे नसीब में यही है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुम्हारे नसीब में ये सब थोपा गया है, क्योंकि तुम काम तो ये कर रही हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तभी तुम्हारे हाथों से गमला गिरा है। बोलो क्या बात है? दीदी जब भी मैं सोती हूँ ना, और जब सोकर उठती हूँ, तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, लड़की उसी के घर पैदा करना जहाँ नारी का सम्मान हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। लड़कियां नसीब वालों घर ही पैदा लेती हैं, बस नारी अपनी शक्ति नहीं पहचान पाती। तू बता तेरा क्या करने का मन है? दीदी दीदी मुझे ये सब काम करने का मन नहीं है, वो तो बस मेरी मजबूरी है, इसलिए करती हूँ। अब बस कर, अब क्या अपनी पूरी कहानी बता के मानेगी? चल जा, काम कर। ओए वो बंद कर। ठीक है। क्या ठीक है? जो मैंने पूछा बेटा वो बता। बता तू क्या करना चाहती है? दीदी प्लीज अब इसे डिस्टर्ब मत करो, इसे अपना काम करने दो। ओए तुझे पता है इस लड़की के चक्कर में तू जेल भी जा सकता है। इसकी उम्र पता कितनी है? 18 साल से कम है। और बाल मजदूरी के चक्कर में ना जेल की चक्की पी सकता है तू, समझा? दीदी प्लीज अब तमाशा मत बनाओ। तमाशा तूने बना रखा है, वो भी अपने फायदे के लिए, समझा? देखो दीदी, अब मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, मैं पुलिस बुला दूंगा। अच्छा पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में।
दीदी प्लीज, आप दोनों मेरे चक्कर में मत लड़ो, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो। बेटा, चिंगारी सिर्फ ऊपर वाले से डरती है, ऐसे इंसानों से नहीं। तू ये सब काम नहीं करेगा, तू चल मेरे साथ चल। दीदी आप ये बहुत गलत कर रही हो। ओए, तू मुझे सिखाएगा गलत क्या होता है सही क्या होता है? तू बताएगा? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामी लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने काम करती हूँ। दम है तो रोक के दिखाना, फिर देख मैं तेरा क्या हौसला करती हूँ। अरे जहां तक तुझे इसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, तू सब बाल मजदूरी कर रहा है। जाके पुलिस में एक कंप्लेंट करूंगी ना, जिंदगी भर तू चक्की पीसता रह जाएगा। तेरी जवानी ना बुढ़ापे तक वहीं बीतेगी। दोबारा रोकने की कोशिश मत करना। चल बेटा मेरे साथ। पहलवान, पहलवान उठ जा बेटा, कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। देख तेरी चिंगारी दीदी कैसे रो रही है। उठ जा बेटा, उठ जा। तू अपनी दीदी को छोड़ के क्यों चला गया, क्यों चला गया? तेरी दीदी कैसे रहेगी तेरे बिना बेटा? उठ जा। मैंने तुझे थोड़ा सा डांट क्या दिया, मार क्या दिया, तू ये दुनिया छोड़ के चला गया। उठ जा बेटा, उठ जा। जान से मार दूंगा तुझे, समझा? जान से। तूने क्या सोचा तेरी मनमानी चलने दूंगी मैं? देख यहाँ से निकल जा, मेरे घर से निकल। इतना भड़क क्यों रही हो दीदी? मैंने किया ही क्या है? मैं बताऊं तूने क्या किया? मैंने तुझे पैसे दिए थे ना कि ललिता आंटी को दिया, उनकी तबीयत ज्यादा सीरियस है। तूने पैसे पहुंचाए? नहीं ना। अगर मैं सही समय से नहीं पहुंचती ना, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। और ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है? इतने समय से मेरे साथ रह रहा है ना, घर कैसा रखा जाता तुझे पता नहीं है? नहीं पता क्या? मन करा तो जान से मार दूं मैं। पहलवान, दरवाजा खुला है। अरे वाह, तो सारी साफ सफाई कर दी इसने। पहलवान, अरे कहाँ है बेटा? अरे कहाँ छुपा बैठा है? अरे आ जाओ, अब नहीं मारूंगी। अरे वो गुस्से में हाथ उठ गया था ना, अब नाराज मत हो, आजा। आ भी जा बेटा। पहलवान, पहलवान, बोल क्यों नहीं रही है? पहलवान, ओ पहलवान, अरे कहाँ है मेरा बेटा? पहलवान, पहलवान, पहलवान कहाँ छुपा है बेटा? अरे नहीं मारूंगी ना। पहलवान, कहाँ चला गया ये? छत पे गया होगा। पहलवान, पहलवान कहाँ गया बेटा? कहाँ है यार ये? ना रूम में ना छत पे। पहलवान, बेटा पहलवान। वो भी सौंफ जा रहा है, घर में भी नहीं है। पहलवान, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। देख मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, वरना मैं तेरा भूत बना दूंगी, भूत। ये चिंगारी दीदी दुनिया के ढक्कन लगाती है, और तू अपने चिंगारी दीदी को ढक्कन लगा के दीदी डर गई, दीदी डर गई। कमीने, नाटक कर रहा था, नाटक कर रहा था। बोल, तू बता ये नाटक क्यों कर रहा था? बोल, वरना तुझे मार के। नहीं नहीं, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तू तो मेरा बेटा है रे, मैं तुझे नहीं मारूंगी। मैं समझ गई कि अगर तू इस दुनिया से चला गया तो तेरी चिंगारी दीदी जिंदा नहीं रह पाएगी बेटा, नहीं रह पाएगी।
लेकिन एक बात बता, तूने ये नाटक क्यों किया बेटा, क्यों किया? मैं दीदी ये देख रहा था तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर मैं इस दुनिया में कल को नहीं रहा तो फिर क्या करोगी? तो तूने देख लिया ना बेटा। हाँ दीदी, मैं देख लिया कि मेरे बगैर दीदी भी नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रह सकती। तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा, नहीं जी पाऊंगी। ये चिंगारी है तुझसे बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत। और दोबारा ऐसा मजाक मत करना बेटा, वरना ये तेरी चिंगारी जीते जी मर जाएगी बेटा। नहीं दीदी, अब मैं मजाक कभी नहीं करूंगा, ऐसा मजाक। तो खा मेरी सर की कसम, खा। दीदी आपकी कसम, मैं कभी मजाक नहीं करूंगा। भाई पहलवान, हाँ दीदी। एक बात बता, इस बार की होली कैसी लगी तुझे? हाँ दीदी, इस वाली होली में तो मजा ही आ गया, खूब खाया, खूब डांस किया। लेकिन दीदी आप भी बहुत डांस किया। अरे पता है, ये होली रंगों का त्योहार होता है। जैसे रंग बिरंगे कलर होते हैं ना, हाँ मैं बस यही दुआ करती हूँ कि सबकी जिंदगी भी ऐसी रंग बिरंगी हो जाए। लेकिन एक बात और, जो तूने इस होली में भांग पिया था ना, अगली बार देख लिया तो याद रखियो, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन मैं ही लगाऊंगी। वो तो मलखान दीदी पिला दिया था जबरदस्ती, नहीं मैं नहीं पीता। नहीं नहीं, मलखान को भी मैं सुधारूंगी, लेकिन आज के बाद से ये गलत काम नहीं, ठीक है? ठीक है दीदी। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये सिपाही यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है? हाँ दीदी, मैं तो सुना हूँ कि पुलिस वाले लोगों को रुलाते हैं। देखो ये खुद रो रहा। ऊपर से वर्दी भी उतार रखी है। लगता है मामला गंभीर है। ये तो कोई पुलिस वाला ना ऐसे खास होके बैठ के रोता नहीं। सही कह रही हो दीदी। चल तो, चल के पता करते हैं। सर, सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आप यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? घर में कुछ परेशानी है क्या? या किसने कुछ कहा आपको? आप क्यों रो रहे हो? बताओ। रोहू नहीं तो क्या करूं, क्या करूं? और मुझे एक बात बताओ, हम ये वर्दी क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? देश की सेवा करने के लिए या नेताओं की गुलामी करने के लिए? और ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं? आप क्या लगती हैं जो मैं आपको बताऊं? देखिए सर, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं समाज की सेवा करती हूँ। देखिए बात क्या है मुझे आप बताइए। और वैसे कोई भी सिपाही ये वर्दी पहनता है अपने देश की सेवा करने के लिए करता है, और किसी के लिए नहीं पहनता। लेकिन बात क्या हुई है आप मुझे बताइए ना, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। बताइए। अब क्या मदद करेंगी आप? ये मेरा सस्पेंशन लेटर, क्या मदद करेंगी आप? जाइए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको सस्पेंड कर दिया गया है? अरे कोई तो वजह रही होगी ना, बताइए मुझे। होली के दिन अगर मैंने ठुमका नहीं लगाया तो क्या मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा? आप बताइए, मुझे बताइए। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ सर। होली, ठुमका, सस्पेंड, अरे आप मुझे खुल के बताइए ना, हुआ क्या था, बताइए। चिंगारी जी, मैंने ये वर्दी देश सेवा के लिए पहनी थी, और जब पहनी थी ना तो शपथ ली थी कि मैं इस देश की सेवा करूंगा। लेकिन सब खत्म हो गए। देखिए, सब खत्म हो गए। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए और पहले ये रोना बंद करिए और मुझे साफ साफ बताइए हुआ क्या था। और ये जो आप पहेली बुझा रहे हैं ना, मुझे थोड़ी पहेली समझ नहीं आती। आप मुझे साफ साफ बताइए क्या हुआ था होली के दिन। दीदी, होली वाले दिन यहाँ के एक बहुत बड़े नेता हैं,
उनका नाम मैं अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहता। उनकी सुरक्षा के लिए हमारी ड्यूटी लगी थी। माहौल बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग होली खेल रहे थे, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। नेताजी और उनके साथ के लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और शराब के नशे में नेताजी ने कहा, ए सिपाही, ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। मैं सस्पेंड होने से बच सकता था दीदी, लेकिन अगर मैं ठुमका लगा लेता। अब आप ही बताओ, मैंने ये वर्दी ठुमका लगाने के लिए पहनी है, इससे तो मैं सस्पेंड ही ठीक हूं, लेकिन मैं किसी नेता के सामने ठुमका नहीं लगाऊंगा। मेरा भी अपना आत्मसम्मान है, मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। अरे आखिर हो क्या गया आजकल के नेताओं को? हमारे देश के आधे नेता तो अनपढ़ गवार हैं। आपकी राजगद्दी बैठ के पकवान सेक रहे हैं वो लोग। देखो सर, मैं एक बात बता रही हूँ, आपकी नौकरी ना वापसी आएगी 24 घंटे के अंदर, मैं बोल रही हूँ। और इन नेताओं का क्या हाशरा करना ये चिंगारी अच्छे से जानती है। अरे आप लोग देश की सेवा के लिए पढ़ लिख के जाके इतने पेपर क्लियर करते हैं, क्या ये नेताओं के आगे ठुमका लगाने के लिए? कोई नेता उनको जूता साफ करवाता है, कोई नेता उनको तौलिया पकड़वाता है, कोई नेता उनको जूते बर्तन साफ करवाता है। देश सेवा करने के लिए आप लोग इस पुलिस लाइन में आए हो, ना कि किसी नेता की सेवा करने के लिए, समझे? और ये सस्पेंशन लेटर मैं फाड़ रही हूँ, 24 घंटे के अंदर मैं आपकी ज्वाइनिंग करवाऊंगी। और जिस नेता ने ये बोला था ना आपको, ओए सिपाही ठुमका लगा वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे, वही नेता आके आपके सामने नतमस्तक होगा, माफी मांगेगा वो, समझे? और ये वर्दी ना आपके कंधे पे सजने के लिए बनाई गई है, इस टेबल पर रखने के लिए नहीं सर। देश की सेवा करनी है आपको, क्योंकि आपके जैसा पुलिस वाला अगर यहाँ पे 10 भी पैदा हो गया ना, इन नेताओं का हश्र बहुत बुरा होगा। ये पहनिए आप, ये पहनिए। ये पहनिए सर। और ये कैप की शोभा ना आपके सिर पे अच्छी लगती है, शेर है ये, शेर। और ये सर मेरा शेर की तरह रहेगा, शेर की तरह। 24 घंटा सर, और 24 घंटे से पहले वो नेता आके माफी मांगेगा आपसे, माफी। ये पकड़िए सर, ये चलाना भूलना नहीं है। जय हिंद। चल पहलवान। जय पहलवान बेटा, हाँ दीदी। गर्मी ने तो अभी से आतंक बचाना शुरू कर दिया। एक काम कर, ये तू ढक ले, नहीं तो लेकिन आप दीदी, अरे मैं इसे मैनेज कर लूंगा। लेकिन दीदी सही कह रही हो, गर्मी में लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे और कैसे काम करते होंगे। लोगों के पास झुग्गियों में तो लाइट भी नहीं रहती है, और फिर भी कैसे गुजारा होता होगा। बेटा यही तो दुनिया है, जिसके पास है उसको पता नहीं कितना है, और जिसके पास नहीं है तो उसके पास तो है ही नहीं। काश भगवान मुझे इतना देता ना कि मैं दुनिया वालों की मदद कर पाती। सही कह रही हो दीदी। चल। चाबी रख दी? हाँ चाबी रख ली, और अच्छे से मस्ती करेंगे, है ना? इतनी दूर क्यों लगाई हुई है गाड़ी? अरे पता पार्किंग की ये कैसी अजीब सी औरत है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, किन्नर है वो। किन्नर की इज्जत ना 3 में ना 13 में, इनकी क्या इज्जत करना? पापा किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है? बेटा मैं बताती हूँ कि हम किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है। राम राम जी। राम राम जी। बच्चे ने जो आपसे पूछा ना, उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। आप कौन हो और ऐसी क्यों लग रही हो? सत्यम। बहन, बच्चे के मन में जो सवाल उठा उसने पूछ लिया, अब ये आपका और मेरा फर्ज है कि इसके सवाल का जवाब देके इसकी जिज्ञासा दूर करें। बेटा आप बहुत सुंदर हो, आपके पापा भी सुंदर हैं, आपकी मम्मी भी सुंदर है, लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। दीदी बच्चा है, मुंह से निकल गया होगा, माफ कर दीजिए। अरे नहीं भैया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सवाल तो किसी बच्चे के मन में आ सकता है ना, और अच्छा हुआ कि आपके बच्चे ने पूछ लिया, इसका जवाब मैं दे रही हूँ इसको।
बताओ ना दीदी, आप ऐसे क्यों लग रहे हो? सत्यम बेटा, इस दुनिया में हजारों लाखों तरीके के फूल खिलते हैं, लेकिन सबका रूप रंग और खुशबू उस भगवान ने बनाया है। वही भगवान इस बगिया का मालिक है और वही डिसाइड करता है कि कौन से फूल को कौन सा कलर देना है और कौन सा सुगंध। उसी तरीके से हम मनुष्य भी आते हैं बेटा। चलो दीदी, यहाँ से हम चलते हैं। नहीं पहलवान, इस बच्चे की बात का जवाब दिए बिना मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो सत्यम बेटा, मेरी बात सुनो। ये जो भगवान है ना, वो जिससे खुश होता है ना उसको सुंदर बना देता है, और जिससे नाराज होता है उसे। क्या हुआ दीदी, आपकी आंखें क्यों भर आई? कुछ नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आता ये आखिर हम लोगों ने अपराध क्या किया है जो उस भगवान ने इतनी बड़ी सजा हमें दे दी। अरे तुम्हारा तो मन साफ था, इसलिए तुमने अपने मम्मी पापा से पूछ लिया, वरना बहुत सारे लोग हैं जो हमें हजारों लाखों नाम से बुलाते हैं। समाज के इसी गंदगी के बीच में हमें रोज चलना पड़ता है, और इसी समाज के लिए हम दुआ देते हुए चलते हैं बेटा, इसी समाज के लिए। दीदी, मैंने आपको बुरा नहीं बोला, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि आपको बुरा लगा। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं पूछा। तुम्हारे मन में जो भी सवाल आए ना, तुमने अपने पापा से पूछा, लेकिन तुम्हारे पापा ने इसका जवाब नहीं दिया। इसका जवाब मैं देती हूँ बेटा। सत्यम बेटा, जैसे एक आम का बगीचा होता है ना, बहुत सारे आम के पेड़ लगे होते हैं। जिस पेड़ पर आम फल निकलता है ना, उस पे लोग छाया भी लेते हैं, उसको खाद पानी भी देते हैं, उससे आम भी तोड़ते हैं और आम भी खाते हैं। लेकिन वही दूर अगर एक आम का पेड़ है लेकिन उस पे कोई फल फूल नहीं लगता, वो सूखा रहता है ना, तो उस पे कोई ध्यान देता नहीं है। उसका वहाँ होना है ना होना दोनों बराबर होता है। वैसी हमारी शक्ल होती है बेटा। इस दुनिया में हमारा होना है ना होना एक समान ही है, लेकिन फिर भी देखो, हम समाज के भले के लिए बाहर निकलते, अच्छी बातें करते, अच्छी दुआएं देते। समाज हमें 10-20 रुपए देता, उससे हमारा कोई गुजारा नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो 10-20 रुपए लेके हम लाखों की दुआएं देते हैं ना, इसी समाज के काम आता है बेटा, इसी समाज के काम आता है। दीदी, क्या हुआ अगर पेड़ फल नहीं देता है? ठंडी छाया तो देता है, और धूप से भी तो बचाता है। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं और आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बेटा, भगवान आपको बहुत बड़ा आदमी बनाए, बहुत कामयाब बनाए। चल बेटा पहलवान। मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या 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 किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा? क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल बोल, क्यों मारा? क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ चल दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी, मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना, इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती हैं और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ, आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम। लेकिन भैया, कुछ तो हुआ होगा ना जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही है मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती हैं और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी।
भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन हो? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चल सांस मत, ये क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तू पैदा ही है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हत्थे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए, आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी संभालिए अपने आप। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। माँ जी चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं।